अस्सलाम वालेकुम। आज बरोज़ मंगल 27 अगस्त RFI बुलेटिन के साथ मैं हूं नारीन चौधरी। सबसे पहले हेडलाइंस। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा। चीनी आर्मी चीफ 40 साल से फौज में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 25 दहशतगर्द हलाक, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। दहशतगर्दी ख़त्म करने का वक्त आ गया, कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे, पुख्ता इरादे के साथ आगे बढ़ना है। पाकिस्तान के लिए मस्बत सोच रखने वालों के लिए दरवाजे खुले हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। रेकोडेक में $80 करोड़ सऊदी सरमायाकारी का मुआहिदा रवां हफ्ते होगा। $15 करोड़ चाकी में तरक्याती कामों पर खर्च होंगे। सऊदी अरब से मजमूई सरमायाकारी का तखमीना $10 अरब तक लगाया जा रहा है। ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन की तामीर में ताख़ीर पर आलमी अदालत जाने का आखिरी नोटिस दे दिया। इस मंसूबे को 10 साल की ताख़ीर का सामना है। ईरान का दो टोक पैगाम। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद दहशतगर्दों के हाथों कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। यूरोपीय यूनियन का पैगाम। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और ईरान ने भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की मज़म्मत कर दी। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल अपना रंग जमाने लगा। लाहौर समेत पंजाब भर में भी नए स्पेल ने एंट्री दे दी। कराची में आज मूसलाधार बारिश का इम्कान। वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को दुबई में मैच खेलेगी। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। सदर मुमलिकत ने पाक चाइना ताल्लुकात में किरदार अदा करने पर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी बरी फौज के सरबराह जनरल ली चियाओमिंग को निशान इम्तियाज़ मिलिट्री से नवाजा है। तकरीब ऐवान सदर में मुनक्किद हुई, जहाँ सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उन्हें निशान इम्तियाज़ अता किया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत मुल्की सिविल और फौजी क़यादत मौजूद थी। चीनी आर्मी चीफ 40 साल से फ़ौज में अपने फ़राइज़ मनसबी अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने ख़ित्ते के अमन और पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है, जिसके एजाज़ में हुकूमत पाकिस्तान ने उन्हें इस एजाज़ से नवाजा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने उनके सीने पर तमग़ा निशान इम्तियाज़ मिलिट्री लगाया। खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खैबर की वादी तीरा में सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में फितनाल खारिज के 25 दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया। ISPR के मुताबिक वादी तीरा में 20 अगस्त से जारी ऑपरेशन में अब तक 25 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है, जबकि मुतादिद खारजी ज़ख्मी भी हुए हैं। ऑपरेशन के दौरान पाक फ़ौज के 4 सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया। तर्जुमान पाक फ़ौज के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस इलाके में फितनाल खारिज के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस कर रही हैं। इसी दौरान खारजी सरगना अबू ज़र सद्दाम को भी हलाक कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज़ भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दों की मुतादिद कार्रवाइयों को नाकाम बनाया था। इस दौरान 21 दहशतगर्द हलाक हुए और सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के 14 अहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्द हमलों के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश करने वाले कैप्टन समेत जवानों को उनके आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया है। ISPR के मुताबिक 29 साला कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी शहीद लाहौर, 27 साला नाइक अताउल्ला शहीद मर्दान,
26 साला सिपाही मोहम्मद सलीम शहीद मियांवाली और 26 साला सिपाही मोहम्मद यासिर बशीर शहीद मुल्तान में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिए गए हैं। कैप्टन मोहम्मद अली कुरैशी की नमाज जनाजा में कोर कमांडर लाहौर ने शिरकत की, जबकि दीगर शहदा की नमाज जनाजा और तदफीन में पाक फौज के सीनियर अफसरान, जवानों, शहदा के लवाहिकीन और अमायदीन इलाका की बड़ी तादाद शरीक हुई। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कौम के शाना बशाना बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। हमारे शहदा की ये अजीम कुर्बानियाँ किसी सूरत रायगा नहीं जाएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क दुश्मनों के साथ कोई बात नहीं होगी, दहशतगर्दी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वफाकी काबीना के इजलास का 7 नुकाती एजेंडा भी जारी कर दिया गया। वफाकी काबीना 1 लाख मेट्रिक टन चीनी की बरामद और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के लिए 20 अरब रुपए की मंजूरी देगी। काबीना रेकोडेक मंसूबे की सिक्योरिटी की मद में FC बलूचिस्तान के लिए 1 अरब 95 करोड़ रुपए की मंजूरी देगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास में कहना था कि गुज़िश्ता चंद माह से दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में शिद्दत आई है। गुज़िश्ता चंद रोज़ में रोनमा होने वाले अंदोहनाक वाक़यात में 50 से ज़ायद अफराद शहीद हुए, जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में मुल्क दुश्मनों ने बेगुनाह पाकिस्तानियों को निशाना बनाया। इस बात के ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि TTP के दहशतगर्द अफगान सरजमीन से कार्रवाइयाँ करते हैं। दहशतगर्दी का मकसद मुल्क में इंतशार पैदा करना और खुशहाली के लिए हुकूमती इक़दामात को रोकना है, ताकि CPEC को रोका जा सके और पाकिस्तान और चीन के दरमियान फासले पैदा किए जा सकें। बलूचिस्तान में होने वाले ताज़ा तरीन वाक़यात की शदीद मज़म्मत करता हूँ। सऊदी अरब ने पाकिस्तान में रेकोडेक कानकुनी के मंसूबे के 15% हिस्से खरीदने की पेशकश कर दी है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब से 5 अरब कैश डिपॉजिट रोल ओवर करने की भी दरख्वास्त की है और आर्मी चीफ सऊदी अरब से इन्वेस्टमेंट लाने के लिए ज़ाती दिलचस्पी ले रहे हैं। सऊदी अरब कानकुनी के इलाके के अतराफ में इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर में भी खातिर ख्वाह ग्रांट देगा। ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत पहला सरमायाकारी का मंसूबा होगा। वफाकी हुकूमत अपने 25% हिस्से में से सऊदी अरब को फ़रोख्त करेगी। इस पेशकश में 15% हिस्से खरीदने और इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर के लिए ग्रांट शामिल है। पाकिस्तान ने एक मुज़ाकराती कमेटी तश्कील देने का फ़ैसला किया है, जो सऊदी अरब की पेशकश का जायज़ा लेगी और मुज़ाकरात के बाद कीमत का तयन करके वफाकी काबीना को मंजूरी के लिए समरी भेजेगी। ईरान ने पाकिस्तान को गैस पाइपलाइन की तामीर में ताख़ीर पर आलमी अदालत जाने का आखिरी नोटिस देते हुए कहा है कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। इस मंसूबे को 10 साल की ताख़ीर का सामना है। ईरान ने पाकिस्तान को ये बताते हुए अपना आखिरी नोटिस जारी कर दिया है कि तेहरान के पास इसके अलावा कोई चारा नहीं बचा कि वो गैस के हुसूल के लिए 180 दिन की तौसीह शुदा डेडलाइन के दौरान अपनी ज़मीन पर IP गैस प्रोजेक्ट के तहत पाइपलाइन की तामीर न करने पर पाकिस्तान के खिलाफ अगले माह सितंबर 2024 में फ्रांसीसी कानून के तहत पेरिस की सालिसी अदालत से रुजू करे। इस मंसूबे को 2014 से 10 साल की ताख़ीर का सामना है। GSPA गैस सेल्स परचेज एग्रीमेंट पर 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत दस्तखत किए गए थे। पेरिस में कायम सालिसी अदालत दोनों ममालिक के दरमियान पैदा होने वाले तनाज़ात का फैसला करने का फोरम है। फ्रांसीसी सालिसी अदालत अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती। पाकिस्तान के इंटर स्टेट गैस सिस्टम और नेशनल ईरानी गैस कंपनी ने सितंबर 2019 में नज़रसानी शुदा मुआहिदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत अगर पाइपलाइन की तामीर में ताख़ीर हुई तो ईरान किसी बैनुल अक़वामी अदालत से रुजू नहीं करेगा। ताहम पाकिस्तान 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछाएगा, जिसके बाद उसे ईरान से रोज़ाना 750 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल होगी। बलूचिस्तान के इलाकों मस्तूंग और नसीराबाद में FC कैंप और पुलिस स्टेशन के करीब फायरिंग और दस्ती बम हमले में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। नसीराबाद में थाना मंजूशूरी की हदूद में 3 अफराद को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। लाशों को डेरा मुराद जमाली सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मस्तूंग में FC कैंप के करीब नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार हो गए। वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुज़िश्ता रोज़ सफाक दरिंदों ने बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ वाक़यात में 39 अफराद को बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। मूसा खेल में दहशतगर्दों ने गाड़ियों से उतार कर 23 मुसाफिरों को कत्ल किया।
23 गाड़ियों को आग लगा दी गई, जबकि कल्लात में कबायली शख्सियत के घर पर भी हमला किया गया। टूल प्लाजा, होटल और अस्पताल पर धावा बोलकर मजीद 10 अफराद को कत्ल किया गया, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन और ईरान का बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए कहना है कि दहशतगर्दों के हाथों कत्लेआम नाकाबिले कबूल है। मॉनसून का नया ताकतवर स्पेल अपना रंग जमाने लगा है। कराची में मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार हो गया, जबकि लाहौर समेत पंजाब भर में भी नए स्पेल ने एंट्री दे दी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शहर कायद में वक्फे से दरमियानी और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। इस सिस्टम से 31 अगस्त तक कराची में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। लाहौर और इस्लामाबाद में भी मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। ये सिलसिला पंजाब भर में 30 अगस्त तक जारी रहेगा। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज का कहना है कि ठट्ठा, सजावल, मीरपुर खास, सांगढ़ और नवाबशाह में 250 से 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान है, जबकि बदीन, टंडो मोहम्मद खान, थरपारकर और उमरकोट में 500 मिलीमीटर बारिश मुतवक्के है। दूसरी जानिब दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। सहवन और मांझनत तहसीलों के कच्चे में सैलाब के बाइस 50 देहात ज़ेरे आब आ गए। मुतादिद देहातों का शहरों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया है। आइए नज़र डालते हैं खुसूसी रिपोर्ट हम अवाम पर। पाकिस्तान को इस वक्त जिन मुआशी मसाइल का सामना है, उसकी बड़ी वजह मुल्की ख़जाने में डॉलर्स की किल्लत है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो अपनी मेहनत की कमाई वतन भेजकर मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर को मुस्तहकम रखने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं, उनकी तरसीलात ज़र वतन अजीज़ के लिए एक कीमती तोहफ़ा हैं। 2017 से 2022 तक 5 साल के दौरान बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने 150 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र अपने वतन भेजी और 2022 में पाकिस्तान दुनिया में तरसीलात ज़र वसूल करने वाला 5वां बड़ा मुल्क करार पाया, जबकि 2023 में मुल्की डॉलर्स में 5.4% इजाफा देखने में आया और हमें तकरीबन 30 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई, जो मुल्की एक्सपोर्ट के बराबर और इम्पोर्ट्स का 40% है। मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम और अमन व अमान की सूरत हाल के बाइस बैरूनी सरमायाकारी ना होने के बराबर है, लिहाजा हमें कर्ज़ों की अदायगियों और करंट अकाउंट खसारे को पूरा करने के लिए आलमी इदारों के पास जाना पड़ता है और हम IMF की सख्त शराइत मानने पर मजबूर हैं, जो मुल्क में महंगाई, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफे और सुस्त इकोनॉमिक ग्रोथ का जिम्मेदार है। ज़र मुबादला के ज़खायर और बैरूनी कर्ज़ों की अदायगियों के लिए हमें मुल्की एक्सपोर्ट्स और तरसीलात ज़र में इजाफे के साथ साथ बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा भी करना होगा, ताकि हमें IMF के पास बार बार कर्ज़ों के लिए ना जाना पड़े। हुकूमत को चाहिए कि पाकिस्तान की अफरादी कुव्वत को ट्रेनिंग के ज़रिए हुनरमंद बनाकर बैरून मुल्क भेजे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा उजरतों पर मुलाजमतें मिल सकें, जिससे हमारी तरसीलात ज़र में मज़ीद इजाफा हो। रूस ने यूक्रेन पर हमले दोबारा शुरू कर दिए हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ इलाकों में 4 अफराद जाँ बहक और 10 से ज़ायद ज़ख्मी हो गए। यूक्रेनी हुक्काम ने मज़ीद महलिक हमलों के पेश नज़र मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। रूसी बम्बार तैयारों की जानिब से यूक्रेन के पावर ग्रिड पर बड़े हमले किए गए। हमलों में एनर्जी ग्रिड स्टेशन को निशाना बनाया गया, जिसके बायस मुख्तलिफ इलाकों में ब्लैकआउट और पानी की बंदिश हो गई। यूक्रेनी शहर क्रेविरिया में होटल पर हमले में 2 अफराद हलाक जबकि 5 ज़ख्मी हो गए। ज़ापोराज़िया पर ड्रोन हमलों में मज़ीद 2 अफराद हलाक और 4 ज़ख्मी हो गए। गैर मुल्की खबर रसा इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कीव में रात भर में 3 धमाकों की इत्तला मिली है। विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया गया है। कौमी टीम रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को दुबई में मैच खेलेगी। ICC ने विमेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 में 10 टीमों को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया है। ग्रुप ए में पाकिस्तान समेत भारत, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और श्रीलंका शामिल हैं, जबकि ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़, बांग्लादेश और स्कॉटलैंड की टीमों को रखा गया है। शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तानी विमेंस टीम अपनी मुहिम का आगाज़ 3 अक्टूबर को श्रीलंका के खिलाफ शारजा में करेगी, जबकि अपना दूसरा मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ 6 अक्टूबर को दुबई में खेलेगी। विमेंस T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच 20 अक्टूबर को दुबई में शेड्यूल किया गया है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।